जय हिंद एवरीवन। आज है 3 अक्टूबर। आज हम 3 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी ने किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? यूपीएससी ने किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो यूपीएससी ने अभी माई यूपीएससी इंटरव्यू के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसके नाम से? माई यूपीएससी इंटरव्यू के नाम से पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस पोर्टल पे क्या होगा, जितने भी यूपीएससी के इंटरव्यूअर वगैरह होंगे जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे। आइए बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी चर्चा पहली बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में किया गया था। 1919 में किया गया था। इसी के आधार पर 1924 में ली आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का? ली आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने बताया कि भाई साहब एक यूपीएससी आयोग की आवश्यकता है, और उसी के आधार पर क्या किया गया, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी आयोग की स्थापना कर दी गई। और इस यूपीएससी आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था सर बारकर। क्या नाम था? सर बारकर उनका नाम था। अगर बात करें वर्तमान के अध्यक्ष, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं कौन? मिस्टर अजय सर। कौन है? मिस्टर अजय सर हैं। अगर बात करें यूपीएससी के बारे में, तो इसकी चर्चा जो है हमारे संविधान के भाग 14 में, कहां पर? संविधान के भाग 14 में पार्ट 14 में अनुच्छेद 315 से, कहां से? आर्टिकल 315 से 323 तक बताया गया है। 323 तक बताया गया है, ठीक है। 315 से 323 तक बताया गया है। 315 में यूपीएससी आयोग के गठन की चर्चा की गई है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई द्वारा स्थापित पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि पीआरबी में कितने सदस्य होंगे? पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? तो आरबीआई ने जो पीआरबी स्थापित किया, इसमें टोटल 6 सदस्य होंगे। कितने मेंबर होंगे? 6 मेंबर होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें तो इसमें जो है आरबीआई का जो गवर्नर, कौन? आरबीआई का गवर्नर जो है, इसमें जो है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन यानी कि पदेन अध्यक्ष होगा। क्या होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। और जो है डिप्टी गवर्नर भी इसमें शामिल होगा। डिप्टी गवर्नर भी इसमें शामिल होगा। और एक मेंबर आरबीआई की तरफ से और शामिल किया जाएगा। एक मेंबर आरबीआई द्वारा और शामिल किया जाएगा। और 3 मेंबर जो है भारत सरकार द्वारा शामिल किए जाएंगे। 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शामिल किए जाएंगे। इनका जो कार्यकाल होगा, इनका कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। कितना होगा इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल होगा 4 वर्ष का। और इनका जो अधिकतम उम्र होगा वो कितना होगा? 70 ईयर्स होगा। कितना होगा? 70 ईयर्स होगा। अगर बात करें आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना की सिफारिश पहली बार जो है शाह आयोग, या आप रॉयल कमेटी कह सकते हैं, शाह आयोग, या इसको हिल्टन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। हिल्टन आयोग या शाह आयोग ने किया था कब? 1925 में। 1925 में इसकी सिफारिश किया गया था। इसी के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया था। कब? 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया था, जिसके माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दिया गया था। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दिया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगर बात करें इसके बारे में, तो ये जो आरबीआई है, आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय मल्होत्रा साहब। मिस्टर संजय मल्होत्रा साहब है। अगर बात करें इसके बारे में, तो जब इसकी स्थापना हुआ था तब इसका मुख्यालय उस समय कहाँ था? स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? वो था कलकत्ता में। कहाँ था? स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में था 1935 में। बट होता क्या है, 1937 में क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? बंबई हो गया। कहाँ हो गया? बंबई। कब? 1937 में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
टाटा ग्रुप द्वारा भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? अभी टाटा ग्रुप जो है वो क्या करेगा, जैसे देखिए जो एरोप्लेन वगैरह है इसका बहुत सारा पार्ट होता है, बहुत सारे पार्ट बहुत सारे जगहों से आते हैं और वो जो है एक जगह पर क्या होता है, असेंबल किया जाता है, बनाया जाता है। तो अभी क्या होगा, अभी तक तो भारत सरकार द्वारा ऐसा किया जाता था, बट अब क्या होगा, अब प्राइवेट कंपनी यहाँ पर ये जो है इसको स्टार्ट करेगी। यानी कि जो हमारी टाटा कंपनी है वो क्या करेगी, इसको स्टार्ट करेगी कर्नाटक में। कहाँ स्टार्ट करेगी? कर्नाटक में। अगर बात करें इसके सीएम के बारे में तो इसके सीएम का क्या नाम है? सिद्धारमैया है। क्या नाम है? सिद्धारमैया है। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि कर्नाटक का गवर्नर वर्तमान में कौन है? कर्नाटक का गवर्नर वर्तमान में कौन है? यहाँ का जो राज्यसभा सीट है वो 12 है, लोकसभा सीट जो है 24 है, विधानसभा सीट 228 है। 12, 24, 228। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में संज्ञेय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? संज्ञेय अपराध समझते हैं? ऐसा अपराध जो जानते हैं, ऐसा लगता है कि भाई साहब आप करने वाले हैं, है ना, आप करने वाले हैं, बहुत ही जघन्य अपराध है वो। तो होता क्या है, आपके करने के पहले वो अपराध को क्या करेंगे, आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। क्या करेंगे? आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और ये कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 7.2% की। कितने परसेंट की? 7.2%। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? वैसे अगर बात करें, महिला की बात कर रहा है, अगर पुरुष की बात करें तो मुकेश अंबानी ग्रुप है। कौन है? मुकेश अंबानी ग्रुप जो है वो सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अडानी ग्रुप, उसका परिवार है दूसरे नंबर पे। पर तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे है रोशनी नदार मल्होत्रा। कौन है? रोशनी नदार मल्होत्रा है। अगर बात करें महिलाओं में तो महिलाओं में ये पहले नंबर पे है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कुल कितने मेडल जीतकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कितना? 37 मेडल जीत करके तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें 11 सिल्वर था, सॉरी 11 गोल्ड था, 11 गोल्ड था, 14 सिल्वर था और 12 जो है वो ब्रॉन्ज था। कितना? 11, 14, 25, 25, 12, 37। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अगर बात करें ISSF की बात करें तो ये जानते हैं 2 फेज में होता है। कितने फेज में होता है? 2 फेज में होता है। इसका पहला फेज जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, वो भी मई महीने में। और अगर बात करें दूसरा फेज कहाँ पे हुआ है? अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? अभी सितंबर महीने में स्टार्ट हुआ था, 24 सितंबर से, और ये 2 अक्टूबर तक चल रहा था ये। ठीक है, दोनों फेज में मिला करके कितने मेडल हमारे हो गए हैं? 37 मेडल। कितने? 37। इसमें गोल्ड कितना है? 11 है। कितना है? गोल्ड 11 है, सिल्वर 14 है और ब्रॉन्ज 12 है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जानते हैं ये भाई साहब जिसे भी दिया जाएगा बहुत ही बौद्धिक इंसान है वो। उनका नाम क्या है? रामचंद्र गुहा जी को। किसको दिया जाएगा? रामचंद्र गुहा जी को दिया जाएगा। इनका जो है कई पुस्तक है जो कि इन्होंने गांधी जी के बारे में बताया है। जैसे जो है एक पुस्तक इनका है गांधी के पहले का भारत, दूसरा है गांधी के बाद का भारत, है ना। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप भी पढ़िएगा, मेरे पास है, बहुत मस्त बुक है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई भारत मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? माई भारत मोबाइल ऐप ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया द्वारा। ये जो है युवा खेल मंत्री हैं इस समय। कौन है? मनसुख मंडाविया क्या है? युवा खेल मंत्री हैं। इनके द्वारा क्या किया गया? माई भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर चीफ मार्शल AP सिंह द्वारा लॉन्च की गई किताब विंग्स ऑफ वेलर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है स्वप्निल पांडे के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? स्वप्निल पांडे के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। ये जो है स्वप्निल पांडे जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो है आर्मी से रिलेटेड,
IAF से संबंधित बहुत सारे पुस्तक वगैरह जो है ऐसे जो है लिखती रहती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? ये कौन बन गया है? ये बन गए हैं एलन मस्क साहब। अभी हुआ क्या था, लैरी एलिसन ने क्या किया था, कुछ दिनों के लिए इनको जो है पीछे छोड़ा था, बट अभी फिर से फर्स्ट नंबर पे कौन हो गए हैं? एलन मस्क। इनकी संपत्ति में 4% का क्या हुआ है, उछाल आया है। कितना? 4% का। कौन बन गए हैं? एलन मस्क। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 62वीं नेशनल चेस चैंपियनशिप के विजेता कौन है? कौन है? पी इनियन। कौन है? पी इनियन। हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यावरण विज्ञान में प्रतिष्ठित तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। आर आर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? आर आर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया है। आप हमें कमेंट करके बताएं तमिलनाडु के गवर्नर का क्या नाम है? तमिलनाडु के गवर्नर का क्या नाम है? यहाँ के सीएम का नाम क्या है? MK स्टालिन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर कौन है ये आपको बताना है। यहाँ जो है 1839-234 ये क्या है? राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट और विधानसभा सीट है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों हेतु कितने प्रतिशत डीयर यानी कि डियर अलाउंस महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? कितना परसेंट? 3%। कितना परसेंट महंगाई भत्ता को भी मंजूरी दिया गया? 3% महंगाई भत्ता को भी मंजूरी दिया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन साहब को। अगर बात करें CISF की ना, तो CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना जो है 10 मार्च 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 अक्टूबर 2025 को निम्न में से किस देश का 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अभी जो है नाइजीरिया, जो नाइजीरिया देश है, इसका जो है 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये जो है कब? लगभग जो है 1960 में क्या हुआ था, ये जो है यूके से स्वतंत्र हुआ था। अगर बात करें इसके कैपिटल की, तो इसके कैपिटल क्या नाम है? इसके कैपिटल का नाम है अबुजा। क्या नाम है? इसके कैपिटल का नाम है अबुजा। और बात करें अगर इसके करेंसी की बात करें, तो इसके करेंसी क्या नाम है? इसके करेंसी का नाम है नायरा। क्या नाम है? नायरा इसके करेंसी का नाम है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किन शहरों के बीच शुरू की गई है? यह भी शुरू किया गया है दिल्ली और कोलकाता के बीच में। किसके बीच में? दिल्ली और कोलकाता के बीच में। अगर बात करें कोलकाता का, तो कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता में एक नदी है, उसका नाम है हुगली, यानी कि कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर जो है स्थित है। ठीक है, होता क्या है कोलकाता में, क्या होता है, हमारी जो राजधानी थी वो 1911 में हमारी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। उसके पहले 1911 के पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी, पर 1911 के बाद कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? वो ट्रांसफर कर दिया गया नई दिल्ली में। कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? नई दिल्ली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से इन तीनों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में चर्चा में रही अनंत शस्त्र प्रणाली का पूर्व नाम क्या है? ये जो अनंत शस्त्र प्रणाली है, ये इसका नया नाम है, इसका पुराना नाम पूछा जा रहा है। इसका पुराना नाम क्या है? QRSAM, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाल ही में पहली बार नवीन मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके कहाँ गेहूं की खेती की गई है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के सीएम कौन है इस समय? भजन लाल। कौन है? भजन लाल। आप हमें कमेंट करके बताएं राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान में जो है 10 राज्यसभा सीटें, 25 लोकसभा सीटें और 200 विधानसभा सीटें हैं। कितना? 200 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान जो है क्षेत्रफल में जो है भारत का सर्वाधिक बड़ा राज्य है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है। कौन? राजस्थान। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करने हेतु एक साइफन संचालित तापी विलवणीकरण प्रणाली किसने विकसित की है? तो ये विकसित किया गया है आईआईएस बेंगलुरु द्वारा। किसके द्वारा? आईआईएस बेंगलुरु द्वारा स्टार्ट किया गया है। यानी क्या पूछ रहा है? साइफन संचालित तापी विलवणीकरण प्रणाली। इसमें क्या होता है, जो समुद्र वगैरह होता है, समुद्र में क्या है, जो पानी है ना उसको क्या करेंगे? विलवणी करेंगे, मतलब एक तरीके से नमक से अलग कर देंगे, यानी कि उसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें क्या होगा? साइफन सिस्टम का यूज किया जाएगा। जब इसको उसमें डाल देंगे ना तो पानी वहां से गर्म होगा, गर्म होकर क्या होगा? गर्म होकर के भाप बनेगा। जब भाप बनेगा तो उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करके यूज कर देंगे, वो आपका एकदम स्वच्छ पानी हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा नमो वन की आधारशिला रखी है? नमो वन की आधारशिला भी कहाँ रखा गया है? तो ये रखा गया है हरियाणा में। आप बताएं कमेंट करके हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या है? और अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के जो सीएम है उनका क्या नाम है? उनका नाम है नायब सैनी। क्या नाम है? नायब सैनी नाम है। और हरियाणा के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय इनका नाम है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत पंडित छन्नूलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? किस वाद्य यंत्र से था? तो इनका संबंध था स्वर मंडल से। किससे था? स्वर मंडल से। अगर बात करें पंडित छन्नूलाल की, तो ये जो है ये बनारस और किराना घर से संबंधित थे। किससे? बनारस और किराना घर से ये संबंधित थे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु ध्वनिक वाहन चेतावनी सिस्टम अनिवार्य करेगा? देखिए होता क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह होती हैं, कार बस वगैरह ये जो होती हैं, इसमें जो है आवाज नहीं होता है। बट इसके सिवाय हमारी जो अदर बाइक वगैरह होती है उसमें क्या होता है? आवाज होता है। जिससे कोई बाइक वगैरह गुजरता है तो क्या होता है? व्यक्ति जान जाते हैं, जो पैदल चलने वाला है समझ जाता है हाँ कोई गाड़ी आ रही है। बट इलेक्ट्रिक वाहन जब आता है तब वो समझ नहीं पाता है कोई गाड़ी आ रही नहीं आ रही है। इससे क्या होता है? उनका एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा? भारत सरकार ये करेगा कि इसमें जो है आवाज आए, ताकि जो है जो पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं उनको जो है सुविधा हो पाए। ठीक है, एक्सीडेंट से बचा जा सके। तो कौन स्टार्ट करेगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? भावना पराशर, बनवारी लाल गौर, ईटी नीलकंठन। यानी कि हमारा तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शरद कमल साहब को। किसे बनाया गया है? शरद कमल साहब को। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।